खबर जयपुर से है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने हमेशा देश और समुदाय के मसलों को प्राथमिकता दी है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और फिजूल खर्ची जैसी बुराइयों को समाप्त करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इसी सिलसिले में कल को जमीयत द्वारा एक आम अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल और समाज सुधार पर गहन चर्चा होगी। जमीयत उलेमा हिंद का मानना है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल न केवल अल्पसंख्यकों बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा वक्फ संपत्तियां मुस्लिम पूर्वजों द्वारा दान की गई अमानत है, जिन्हें धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान किया गया था। सरकार का हस्तक्षेप, यदि सरकार वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप करती है तो यह समुदाय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। समाज पर प्रभाव इस तरह का कदम देश के सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनेगा। अधिवेशन में समाज में फैली कुरीतियां, फिजूल खर्ची और आपसी झगड़ों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाना जमीयत उलेमा हिंद का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा। इसके हजारों कार्यकर्ताओं ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा और देश के लिए कुर्बानियां दी। आजादी के बाद से भी यह संगठन देशियत और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और समाज सुधार की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन बिल को पारित करना समुदाय और देश के लिए हानिकारक होगा। कल का अधिवेशन पूरे देश में जमीयत उलेमा हिंद की शाखाओं द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और देश में भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। नमस्कार, मैं बाबू अंसारी और आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज। आज मौजूद हैं राजधानी जयपुर के अंदर, जहां पे जमीयतुल उलेमा हिंद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वक्फ बोर्ड संबोधित बिल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमारे साथ यहाँ पे कई उलेमा मौजूद हैं। आइए चलिए इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या बिंदु है, किस बिंदु पे, किस मुद्दे पे को लेके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इससे एक मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कौम को कि कल एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग आएंगे। अब यह है कि उसमें जो हम वक्फ का मंतव्य भी उठा रहे हैं, क्योंकि वक्फ एक बहुत बड़ा मसला है। ये हमारा मजहबी मसला है और संवैधानिक मसला है। संविधान ने हमें पूरी आज़ादी दी है और वक्फ के मसले में संविधान में आर्टिकल मौजूद है, 1991 का मसला वहाँ मौजूद है। उस सिलसिले में जो इस वक्फ को खुर्द-बुर्द कर देने के लिए, इसके निज़ाम को ख़राब कर देने के लिए जो अभी कानून बनाया गया, वक्फ तरमीमी बिल जो है, तो इस सिलसिले में हमारे बुज़ुर्गों ने इसको बिल्कुल नकार दिया है। हम भी इसको नकार रहे हैं और हम आखिरी दम तक नकारते रहेंगे, जब तक हमारे बुज़ुर्ग इस सिलसिले में हमारे साथ हैं। हम उनके पीछे हैं और हमारे बुज़ुर्ग हमारे बड़े साथ हैं। सदर जमीयत उलेमा हिंद जो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने 3 तारीख को भी कहा, उससे पहले भी कहा था, जमीयत उलेमा का इस सिलसिले में स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है कि हम वक्फ से कभी भी हाथ धोने वाले नहीं हैं। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अखलाकुर रहमान कासमी, जमीयत उलेमा जयपुर का जनरल सेक्रेटरी।